चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा चल रहा था। कहाँ तक हमने कवर कर लिया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड हमारा कवर हो गया, कीटोन हमारा कवर हो गया पूरी तरह से। कार्बोक्सिलिक एसिड की अब बारी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा टॉपिक बाकी है और अब हम इसको कवर करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कन्वर्जन हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पर। तो प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज और कन्वर्जन हम लोग करने वाले हैं। प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन के साथ। उसके बाद नाइट्राइल या फिर अमाइड, इन दोनों से हम लोग देखेंगे। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग देखेंगे। एल्काइल बेंजीन के साथ हम लोग, जिसको टोलिन भी बोलते हैं, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। उसके बाद एसाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारी रिएक्शन रहेगी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। इनको देखेंगे, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टेंशन मत लो आप लोग। जो मुश्किल था वो था एल्डिहाइड कीटोन। अगर आपने वो कर लिया है तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। चलो यहाँ पे आ जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? एसिडिक कैरेक्टर। उसके बाद क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड, यहाँ से हमारी तीन मेथड बनेगी, PCl3, PCl5, SOCl2। ठीक है, डाल्टन्स मेथड, ये हम लोग देखने वाले हैं। वैसे ही हमने पहले ही कर लिया है कवर, एक बार और यहाँ पर भी देख लेंगे। ओके, सेम टू सेम जैसे हमने एल्कोहल में किया था, जिस प्रकार से हमने हेलोजन में किया था, उसी तरह से हमें यहाँ पर करना रहेगा। ओके, PCl3, PCl5, SOCl2 ये हमने देख रखा है पहले से, और देख लेंगे यहाँ पर। अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड देखेंगे, रिडक्शन करेंगे। सोडा लाइम से हम लोग रिएक्शन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसको हम HVZ बोलते हैं, यहाँ पर आके हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक कन्वर्जन रहेगा, कन्वर्जन लगा लेंगे। ओके, तो ये रहेगा। अब आपको IMP बता देते हैं कौन कौन सी रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, कौन कौन सी रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी है। तो आप लोग यहाँ से, ये जो रिएक्शन रहेगी इसे अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से ये रिएक्शन आपको अच्छे से करनी है। उसके अलावा ये जो रिएक्शंस है, इनको भी आपको करना रहेगा। ओके, काफी सिंपल रिएक्शन है ये दोनों, आसानी से हो जाएगी। तो ये चार रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारी IMP रिएक्शंस है। तो ये जो चार रिएक्शन आपको बताई, यहाँ से चार रिएक्शन इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन से। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है सोडा लाइम वाली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा IMP, वेरी IMP। HVZ रिएक्शन, ये भी मोस्ट IMP रिएक्शन है। ओके, उसके बाद यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ से अमोनिया वाली रिएक्शन भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस है, इसमें से इसमें से कुछ रिएक्शन जो है वो IMP रहेगी, बाकी आप लोग इसे भी IMP मान सकते हो। ओके, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग IMP से मान सकते हो। तो यहाँ पर ओके, ये तो ये सब कुछ रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट में। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता दी, लेकिन हमें करना सब कुछ है। इस समय हमें सब कुछ करना है, बाकी IMP भी आपको बता रखी है। चलो, तो ये हो गया हमारा भैया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये हमारे नोट्स हैं, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे ये रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। ये क्या है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग R की जगह पर H रख दें, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे
फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ऊपर क्या है हमारा, ये हमारा कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम, और ये क्या है हमारे पास, आईयूपीएसी नेम। उसी के साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है, मिथेनोइक के बाद क्या आता है हमारा, इथेनोइक, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। अब ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगर आप लोग इसका कॉमन नेम बता जानना चाहो तो क्या बताओगे भैया, एसेटिक एसिड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। तो आपको फॉर्मिक एसिड समझ में आया, एसिटिक एसिड समझ में आया, ये जो दोनों हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। चलिए, तो ये हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात। अब इसके कुछ डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसके डेरिवेटिव्स हैं। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये सारे इसके डेरिवेटिव होने वाले हैं। जैसे ये ईस्टर हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए ईस्टर हो गया। ईस्टर में क्या होगा, COOH की जगह पर COOR आ जाएगा। ओके, यहाँ पर H की जगह पर R आ जाएगा, इतना आसान तर होने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर COOH था तो H की जगह पर R आ गया तो ईस्टर बन गया। अगर ये जो COOH है इसकी जगह पर कुछ इस प्रकार से आ जाता है, जैसे CONH2, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइड, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, अमाइड बोलते हैं। उसी तरह से एसिड क्लोराइड होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। एसिड क्लोराइड कुछ इस प्रकार से होता है, रोजनमुंड में हमने देख रखा है पहले से। रोजनमुंड रिएक्शन में से हमने देखा था एसिड क्लोराइड को, इस प्रकार से होता है, COCl। ठीक है, यहाँ पे आप लोग R लगा सकते हो, तो RCOCl क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। एसिडिक एनहाइड्राइड, ये क्या होता है, ये भी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक काम करते हैं यहाँ पर भी बता देते हैं, ताकि एक बार और आपका रिवीजन हो जाए। चलो एक काम करते हैं, सारे एक बार और बता देते हैं आपको। सबसे पहले एस्टर है, अमाइड है, एसिड क्लोराइड है और एसिटिक एनहाइड्राइड है। ओके, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही मान लेते हैं फिर से एक बार और, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा, ये RCOOH। सेकंड पे हमारे पास था ईस्टर, ईस्टर क्या रहेगा हमारे पास, RCOOR। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें एसिड क्लोराइड की या फिर एसिड का, ठीक है एसिड क्लोराइड ही बोल देते हैं हम लोग। एसिड क्लोराइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से RCOCl, RCOCl, ये क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अमाइड की। ठीक है, तो अमाइड क्या होता है हमारा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा NH2, ये क्या बन जाएगा, एल्केन अमाइड, एल्केनामाइड। ठीक है, इसी को अमाइड बोल देते हैं या फिर एल्केनामाइड बोल देते हैं। उसके बाद फिफ्थ पे हमारे पास क्या बच गया था, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब पानी की कमी, जिसमें पानी की कमी होती है। तो बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप क्या करो, सबसे पहले दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, RC डबल बॉन्ड O, OH, ये हमने क्या ले लिए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है भैया, पानी बाहर निकाल देना है कुछ इस प्रकार से। तो अगर यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, जरा देखो आप लोग, यहाँ से H बाहर, यहाँ से OH बाहर, तो क्या बना, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास बनेगा। ये जो रहेगा इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C आ जाएगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी, O आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड हम लोग इसको बोल देंगे। तो ये पांच कंपाउंड हमने देखे, इस तरह से ये होते हैं। ईस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड, RCOR, इस तरह से आप लोग याद कर लो इसे। ठीक है, तो ये रहेगा।
अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है। ओके, इतना काफ़ी है, इतना कर लो काफ़ी है। उसके अलावा अब हम लोग प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। ओके, बीच में अगर कोई छोटा मोटा कंपाउंड रहेगा तो हम लोग यहीं पर देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया, देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। जिस प्रकार से हम लोग बेंजल्डिहाइड बोलते थे वहां पर, यहाँ पर बेंजोइक एसिड बोलेंगे। ओके, तो प्रिपरेशन मेथड है यहाँ पर, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजी है। किससे बनाएंगे हम लोग? अल्कोहल से बनाएंगे। अल्कोहल का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलता था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से तो हमें कार्बोक्सिलिक मिलता था। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं, जब से हमने क्लास 12 की ऑर्गेनिक स्टार्ट करी है तब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचपन होता ही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनता है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। चाहो तो कुछ और यूज़ कर सकते हो, KMnO4 यूज़ कर सकते हो, HNO3 यूज़ कर सकते हो, जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, आप सभी लोगों को आनी चाहिए रिएक्शन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। ओके, अल्कोहल से क्या बनता है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑक्सीडेशन की हेल्प से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखो, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो, ये रिएक्शन आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। कैसे? RCH3, एक काम करते हैं डायरेक्ट कर देते हैं इसको, अल्कोहल बनाना है हमें तो डायरेक्ट अल्कोहल बना देते हैं। जैसे यहाँ पर ROH, ये हमारे पास क्या हो गया? अल्कोहल। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास? अल्कोहल। एक काम करते हैं, आर की जगह पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं तो ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, मिथेनॉल। इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक कैसे बनाओगे? H, C डबल बॉन्ड O, OH, ये बन गया हमारे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यहाँ पे आप लोग लिख देना K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी सही है। ओके, ये भी सही है। या फिर आप लोग यहाँ पर इथेनॉल ले सकते हो। ठीक है, C2H5OH ले सकते हो। यहाँ पर क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH बन जाएगा। ओके, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। करने के तरीके हैं, करना जो चाहो वो आप लोग कर सकते हो। आगे आ जाइए, आगे हम बात करेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब ये भी आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलता है हमें? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये भी सही है, क्या दिक्कत है? अरे, आपको बताया था हमने कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो बीच में क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड के बाद डायरेक्ट हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक मिलता है, कार्बोजाइलिक, अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करते हो। तो बात वही तो है, अगर आपने अल्कोहल का किया थोड़ी देर पहले तो अब एल्डिहाइड का कर दो तब भी वो आपको यही मिलेगा। ओके, तो ये बात है। तो ये बात हो गई, यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में हमारी कवर हो गई। अब आती है इंपॉर्टेंट, अब आती है भैया इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, समझते हैं इसे क्या हुआ यहाँ पर। हमारे पास स्टार्टिंग में एक नाइट्राइल ग्रुप रहेगा। रिएक्शन को देख लो, बाकी आपको समझाएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले हमारे पास नाइट्राइल था, उसमें हमने पानी को जोड़ दिया तो अमाइड बन गया। अमाइड में से हमने क्या किया? अमाइड में से हमने अमाइड को हमने फिर से क्या किया? पानी से रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पे क्या हुआ? फिर से ये किसी और कंपाउंड में परिवर्तित हो गया, जो कि क्या था हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको समझ लेते हैं, देखिएगा आप लोग यहाँ पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कन्वर्जन इसी से होंगे, फिर ध्यान रखना। जैसे मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है? साइनाइड मान लेते हैं, साइनाइड बोल दो, या फिर आप लोग इसे नाइट्राइल बोल सकते हो, एक ही बात है। एल्केन नाइट्राइल या फिर एल्काइल साइनाइड, इस तरह से आप लोग इन्हें बोल सकते हो। जैसे कि मान लो हमारे पास है
सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, आर की जगह पर आप लोग CH3 यूज कर सकते हो। तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हमारे पास क्या हो गया हमारा एल्केन। अब एल्केन बोला है तो हमें नाइट्राइल बोलना पड़ेगा, एल्केन नाइट्राइल, या फिर इसी का नाम क्या बन जाएगा एल्काइल। अगर एल्काइल बोल रहे हो तो फिर साइनाइड बोलो आप लोग। ओके, ये नाम लिखने के तरीके होते हैं इसके। अब इसमें आप लोग क्या मिलाओगे, पानी मिलाओगे। ओके, तो पानी जैसे ही मिलाओगे तो क्या होगा, पानी क्या होता है HOH, इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर C, यहाँ पर N। ओके, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा O। ये O जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो दो H है हमारे पास, कलर चेंज करके बताते हैं आप, ये H और ये H, ये दोनों मिलके यहाँ पर लग जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये क्या बन गया हमारे पास अमाइड, एल्केन अमाइड। एल्केन अमाइड बोल दो या फिर अमाइड बोल दो, डायरेक्ट एक ही बात है। उसके बाद फिर से पानी के साथ रिएक्शन होगी। ओके, फिर से पानी के साथ रिएक्शन होगी। इस बार क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, तो यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से फ्री हो जाएगी, और NH2 में यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर H आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और कहानी फिनिश हो जाएगी प्लस लगा के। ये देख लो, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, यहाँ पर NH3 मिल गया। ओके, अब काफी सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये NH2 और यहाँ पर H लगाया, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इस तरह से, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, इस तरह से अलग अलग। ओके, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बनी हुई है, ये आप लोग ऐसा मत समझना कि ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बनी हुई है, ऐसा नहीं है। ये नाइट्रोजन के साथ बनी हुई है, इतना कॉमन सेंस आप सभी में होना चाहिए। ओके, चलो, तो ये इस तरह से हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार और समझा देते हैं आपको, अगर कन्फ्यूज़न हो एक बार और समझा देते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हो। देखिएगा, फिर से देख लेना आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आपको 2 बार समझा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास नाइट्राइल बोल देते हैं डायरेक्ट, अभी हम लोग नाइट्राइल था। नाइट्राइल में हमने पानी का एडिशन करवाया, H2O का एडिशन करवाया, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, R यहाँ पर एक हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बच गए वो यहाँ पर जाएंगे। ये होता है अमाइड। एग्जाम में आ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर अमाइड, ये जो रिएक्शन है ये अगले चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगी। इतनी इतनी रिएक्शन आपको अगले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी, आमीन वाले। ओके, तो अभी से कर लोगे तो आगे के चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर से हम लोग पानी ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर NH3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम लिख लो। तो ये रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होती है। ओके, इस तरह से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये यहाँ पर। ओके, ये रही यहाँ पर। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए जिस तरह से आप लोग करना चाहो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात अभी आपको बता देते हैं, क्योंकि यहीं से हमें याद आया है कि H2O एसिडिक मीडियम, इसको आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव। ये दोनों एक ही बात है। ओके, लिखने का तरीका जैसे हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर H2O एसिडिक मीडियम में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों एक ही बात है। ओके, H3O पॉजिटिव और H2O एसिडिक मीडियम में दोनों एक ही बात है। चलो, तो ये हमारा कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये और एक और बात देखो, आप लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होना, ये भी एक एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, जो चाहो वो एग्जाम्पल से आप लोग याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ये एग्जाम्पल लिख लो या ये एग्जाम्पल लिख लो, ओके, चाहो तो दोनों लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कन्वर्जन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, एक कन्वर्जन लगाएंगे। कन्वर्जन है भैया हमारे पास मिथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। मिथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, आपके पास मिथेनॉल है। अब मिथेनॉल से आप लोग इथेनॉइक एसिड कैसे बनाओगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो कन्वर्जन है इसको समझाते हैं आपको। यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दे रखा है। हाउ विल यू हाउ विल यू कन्वर्ट हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से हमें इसका आंसर लिखना है। जब भी आप लोग आंसर लिखो उससे पहले आपको रफ वर्क करना रहेगा। जब भी आप लोग आंसर लिखो उससे पहले आपको रफ वर्क करना रहेगा इस प्रकार के प्रश्नों में, क्योंकि यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। अलग अलग प्रकार से आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना है, तब आपको चीजें समझ में आएगी। तो देखो, हमारे पास मिथेनॉल है। तो मिथेनॉल कैसा होता है, CH3OH। ये क्या है हमारे पास, मिथेनॉल। मिथेनॉल हमारे पास हो गया। बनाना क्या है हमें, इथेनोइक एसिड, मतलब CH3, C OOH, ये हमें बनाना है। ये हमारे पास क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। तो हम ये कैसे बनाएंगे, बात ये है। तो देखो, जब भी इस प्रकार की चीज आ जाए तो हमें दो चीज सबसे पहले सोचनी है। पहले ये सोचना है कि आप जहां पर हो और जो आपको बनाना है, क्या इनमें आप लोग डायरेक्ट कुछ रिलेशन निकाल पा रहे हो क्या। तो अभी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं निकाल पा रहे, डायरेक्ट रिलेशन हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम जहां पर हैं वहां पर कार्बन कितने हैं। यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर कार्बन दो है। मतलब आपको कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे, आपको कार्बन किसी भी करके बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाके आप लोग आपका जो प्रोडक्ट है वहां तक पहुंच सकते हो। अब सेकंड बात ये है कि जहां पर भी आप हो, मिथेनॉल पे हो मतलब आप अल्कोहल पे हो, अल्कोहल से हेलो एल्केन पे जाने की कोशिश करो। हेलो एल्केन पर जाने की कोशिश करो, क्योंकि हेलो एल्केन ऐसी चीज है जहां से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ओके, तो हेलो एल्केन पे जाने की कोशिश करते हैं। हेलो एल्केन कैसा बनेगा, यहाँ पर CH3Cl, ये हमें बनाना है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, PCl3 से रिएक्शन करवा सकते हैं। आप चाहो तो PCl5 से करवा सकते हो, SOCl2 से करवा सकते हो, लुकास रिएजेंट से करवा सकते हो। ये सारी आपके पास चीजें होती है, किसी एक चीज को आप लोग ले लीजिए तो ये बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, PCl3 PCl5 हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखी है। चैप्टर 1 मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ रखी है, वही हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 होता है, वहां पर आपको पढ़ाई थी। अब आपको डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट लिख देना है, बाकी जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको आपको नहीं लिखना है। ओके, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो PCl3 अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या बनता था हमारे पास CH3Cl बन जाता था, ये बन गया। अब जब भी आपको कार्बन की चेन बढ़ानी है, हम लोग यूज कर सकते हैं KCN का। KCN की वजह से ही कार्बन में चेन बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आपसे बोला था कि KCN की जो रिएक्शन है उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि यही रिएक्शन है जिससे आप लोग केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो, कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक और तरीका है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या होगा, कार्बन की चेन बढ़ जाएगी। एक और तरीका कौन सा है पता है आपको, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में भी तो यही होता था, कार्बन की चेन बढ़ जाती थी। तो आप लोग यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, वुड्स रिएक्शन से भी कर सकते हो। ओके, लेकिन पहले आप लोग यहाँ से इस तरह से देख लो। तो अगर आप लोग ये यूज करते हो तो क्या होगा, यहाँ से KCN बाहर निकलेगा, लेकिन हमें KCN पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N पर, ये बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो अब आप लोग क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या करोगे आप लोग, अभी जो रिएक्शन आपको करवाई है वही आपको करना है। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक रिएक्शन करवाई थी HOH की, तो क्या होगा यहाँ पर CH3
सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एन आ जाएगा और यहाँ पर एन एच टू आ जाएगा, एच टू आ जाएगा। ये क्या बन गया, हमारा अमाइड बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से आप लोग पानी से रिएक्शन करवा दो तो हमारे पास ये बन जाएगा और साथ में हमारी NH3 जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग NH3 को स्किप कर सकते हो, आप लोग डायरेक्ट ये बना सकते हो। तो ये रहेगा, इस तरह से आपको करना है और ये होता है कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया, हेलो एल्केन बनाया, हेलो एल्केन बनाने के बाद कार्बन की चेन बढ़ाई, कार्बन की चेन बनाने के बाद आपने क्या किया, अमाइड बनाया, अमाइड के बाद आपने इथेनोइक एसिड बना दिया। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। एक और तरीका करने का क्या है वो बता देते हैं आपको, ये तो आप लोग कर लोगे। अगर आपको वुड्स रिएक्शन आती है तो उससे भी आप लोग कर सकते हो। वुड्स रिएक्शन से भी कहानी सेम यही होगी, बस आपको एक स्टेप ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, काम करते हैं, इसको भी क्लीन कर लेते हैं, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। देखिएगा वुड्स रिएक्शन से आप लोग कैसे कर सकते हो। वुड्स रिएक्शन क्या बोलती है कि आपको यहाँ पर रिएक्शन करवानी है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पर टू लगा सकते हो बैलेंस करने के लिए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर टू लगा लो तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH3 यही बनता था और NaCl यहाँ से बाहर निकल जाता था, यही होता था ना। अब ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फिर से क्या बनाना पड़ेगा, हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा, हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा। तो हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोग क्लोरीनेशन करवा देंगे इसका एच म्यू की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन पड़ी है क्लोरीनेशन वाली, तो क्लोरीनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 CH2 Cl ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमने किस में कन्वर्जन कर लिया इसका, फिर से हेलो एल्केन में कन्वर्जन कर लिया इसका। ओके, तो ये बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बनने के बाद इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 OH। अब अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करें, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर से। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो SN2 रिएक्शन का। SN2 क्या होती है, SN2 रिएक्शन का नाम सुना है, SN2 रिएक्शन। वहां पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर लेते थे वीक बेस। ठीक है, वीक बेस। तो वीक बेस क्या होती थी, सॉरी वेरी सॉरी, वीक बेस नहीं बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज कर सकते हैं, KOH हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में। तो यहाँ पर अगर हम लोग वीक बेस यूज करते थे तो यहाँ से क्या होता था, KCl बाहर निकल जाता था, KCl यहाँ से बाहर निकल जाता था, KCl, और हमारे पास ये बन जाता था। ठीक है, हमने देखा था SN2 रिएक्शन, SN2 में आपको बताया था हमने किस तरह से करते हैं। तो KOH यूज करोगे तो KCl बाहर निकलेगा। ये बनने के बाद अब आप आगे क्या करो, आगे कुछ नहीं करना, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने से कार्बोक्सिलिक मिलता है। बस और क्या, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो इस तरह से करोगे तो भी आपको वही मिल जाएगा। तो दो तरीके करने के कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी दो दो कार्बन है, यहाँ पर भी दो कार्बन है, तो आराम से ये बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से कन्वर्जन आप लोग कर सकते हो। करने के बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आपको दो तरीके हमने बता दिए। ओके, देखो कन्वर्जन आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन कन्वर्जन में मजा जो है वो किसी में नहीं है। ओके, जो मजा कन्वर्जन में है वो किसी में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। इसको हम लोग क्लीन करते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पर हमने इस प्रकार से बना रखा है और MP बोर्ड में ये आते हैं, ध्यान रखना। ओके, 2015-16 में ये क्वेश्चन आया था। चलो आगे बात करते हैं। अगली रिएक्शन जो हमारे पास है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको हम लोग देखेंगे। ओके, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ओपन करते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पता है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3MgBr। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इस तरह से हम लोग बना देंगे। ओके, तो क्या होगा,
पहली स्टेप क्या होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर से यहाँ पर नेगेटिव बनाओ, यहाँ पर पॉजिटिव बनाओ, अब इनको जोड़ दो। ये चीज़ बताते बताते हमें कम से कम 4 से 5 रिएक्शन हो चुकी है। अब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ओके, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग ओ इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से खाली कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड फॉर्म होगी। ओके, और एक यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, MgBr को यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा CH3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पानी से रिएक्शन करवाते हैं H2O H प्लस के साथ। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमें अब ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, HOH है, पानी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जाएगा H, यहाँ पे जाएगा OH। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, तो MgBrOH ये बन जाएगा। ओके, इस तरह से ये, और इस तरह से ये। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, ये आपके पास बन जाएगा भैया एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बन गया ये हमारे पास, एसिटिक एसिड। देखो इस तरह से, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि आपको फील आए इस चीज़ का, ये एक एसिटिक एसिड ही है। ठीक, देखो करना बहुत आसान है, करना बहुत आसान है। अगर आपने पहले से ये रिएक्शन कर रखी है ना, तो आपके लिए बिल्कुल हलवा है कि हाँ ये तो हमको आता है। देखो इस तरह से, ये CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। ये देखो, ये इनको मैच करके देख लो आप चाहो तो, दोनों एक ही है। तो इस तरह से आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। आई बात समझ में, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो रिएक्शन समझ में आ गई, इस तरह से आपको करना रहेगा। यही तरीका है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को सॉल्व करने का। और पहली बार तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, बहुत बार आपको करवा चुके हैं पहले भी। तो इस तरह से आप लोग देख लो। अब जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आप लोगों को रिएक्शन समझा दिया हमने एक बार, और अगर समझ में आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो यार आप लोग टेंशन मत लो, हमने वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो को आप लोग देख सकते हो। ओके, चलो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आती है रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। ठीक है, एल्काइल बेंजीन, इसको हम लोग टॉलिन भी बोल सकते हैं। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन ठीक है करवा देते हैं आपको। टॉलिन, टॉलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन बोलते हैं। यही हमारे पास टॉलिन है, इसको एल्काइल बेंजीन बोलते हैं। टॉलिन का यूज़ हमने कहाँ पर किया था, याद है आपको, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हमने टॉलिन का यूज़ किया था, ट्रिक के साथ आपको बताया था। टोलिन दीदी, टोलिन दीदी से करके हमने आपको सिखाया था। चलो, तो यहाँ तो हम लोग टोलिन दीदी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग कहानी है। तो ये हो गया भैया टोलिन हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे KMnO4 और एक बेस का। हम लोग यहाँ पर KMnO4 यूज़ करते हैं और बेस यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों आप लोग यूज़ करते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग फिर से इसका क्या करोगे, पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंजोइक एसिड देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे होता है। एक काम करते हैं, समझा देते हैं इसको अच्छे से थोड़ा सा। देखिए हुआ क्या, ये जो हमारे पास टोलिन है, टोलिन का हुआ भैया ऑक्सीडेशन। क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ पोटेशियम के साथ, पोटेशियम के साथ। तो क्या बना हमारे पास, यहां पर आ गया C। अब ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, एक और ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर पोटेशियम के साथ, ये हमारे पास बना। लेकिन ये जो होता है बहुत कम समय के लिए बनता है, बहुत कम समय के लिए बनता है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें डालोगे पानी एसिडिक मीडियम में साथ,
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, इसको करो स्किप, इसको करो स्किप, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको लिख दो यहाँ पर H3O पॉजिटिव, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, और यहाँ पे रिएक्शन खत्म, इसको यहाँ पर लिख दो। 2 स्टेप में रिएक्शन आपकी खत्म, 1 स्टेप में रिएक्शन आपकी खत्म हो गई। ओके, ये आप लोग कर सकते हो। वैसे ये रिएक्शन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में आई नहीं है ये रिएक्शन, तो आने के चांसेस भी इसके बहुत ज़्यादा कम है। ओके, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। इसको बोलते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। ओके, काफ़ी आसान रिएक्शन है अगर देखा जाए इस तरह से तो, लेकिन आप चाहो तो इसको लॉन्ग फॉर्म में भी कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी हो जाएगी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। चलिए तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि हमारे पास है बाई एसाइल क्लोराइड एंड बाई एनहाइड्राइड। ओके, बाई एसाइल क्लोराइड एंड बाई एनहाइड्राइड, काफी सिंपल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद अगली रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये जो तीनों रिएक्शन है, बाई एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर, ये तीनों को एक साथ समझा देते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों बहुत ज्यादा आसान रिएक्शन है। तीनों की तीनों कौन सी रिएक्शन है पता है आपको, ये तीनों की तीनों रिएक्शन एक तरह से हमारी जो हमने देखा था डेरिवेटिव, वो वाले रिएक्शन है। तो समझाते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड। अगर आप लोग इस आर की जगह पर CH3 यूज कर लेते हो तो ये क्या बन गया, एसाइल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, यहां पर आपने पानी ऐड कर दिया, HOH आपने ऐड कर दिया। पानी आपने जैसे ही ऐड किया तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरह से ये फ्री हो जाएगा। और एक काम करते हैं, यहाँ से कलर चेंज करके आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो क्या होगा, यहाँ से ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी। अब ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। अगला था हमारे पास एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड आपको बता रखा है हमने क्या होता है, तो एनहाइड्राइड से क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, ये होता है हमारे पास एनहाइड्राइड। अब इसमें सिर्फ पानी जोड़ दो, एनहाइड्राइड मतलब पानी की कमी। अब पानी की कमी को पूरा कैसे करें, पानी इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। अब आप चाहो तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर दो या फिर ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर दो। चलो एक काम करते हैं, ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करोगे और यहाँ से ये वाली बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये जो OH होगा वो यहाँ जाएगा, H है जो यहाँ जाएगा, तो बस और क्या, यहाँ पर OH लगा दो। उसके बाद नीचे जो है इस तरह से यहाँ पर H लगा दो, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। कितनी सिंपल रिएक्शन बताओ, पानी को जोड़ना तो है आपको बस। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है वो है हमारी ईस्टर वाली, उसको भी समझा देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए लास्ट हमारे पास थी ईस्टर वाली। ठीक है, ईस्टर, ईस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास ईस्टर होता है। तो ईस्टर में पानी जोड़ दो आप लोग, पानी जोड़ने के बाद क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O। अब आप चाहो तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर दो या फिर ये वाली कर सकते हो, चलो ये कर देते हैं ब्रेक। तो इससे क्या होगा, पानी जो होता है वो होता है HOH। अब यहाँ से OH जाएगा इस साइड और H जाएगा इस साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर RO, यहाँ पर आ जाएगा H। तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको पानी जोड़ना हो तब आप लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करोगे, डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करोगे जब भी आपको पानी जोड़ना है। ये कैटलिस्ट होता है पानी जोड़ने के लिए।
और पानी अगर निकालना हो तो क्या यूज कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पानी निकालने के लिए। रिमूवल ऑफ वाटर, और ये एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा, और इस तरह से हमारी प्रिपरेशन मेथड हो जाती है सारी की सारी फिनिश। ओके, ये रहेगा। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, वैसे आप लोग खुद भी कर सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी रिएक्शन आपको समझा दी किस तरह से होने वाली है। अब आप लोग खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो चीज़ें। अब जो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास वो रहेगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, और पूरा चैप्टर अगले वीडियो में खत्म कर देंगे हम लोग। ओके, तो ये रहेगा। जब तक पढ़ाई करो आप लोग सभी, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द आने वाला है।